ड्रामा मन मर्जी की आखिरी एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरी एपिसोड में क्या सीरत मर जाएगी, और अगर मर जाएगी तो शुजा का होगा क्या हाल, जानिए इस वीडियो में। आखिरी एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि दादा जान शुजा को कॉल मिलाते हैं और कहते हैं कि तुमने सीरत को मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर शुजा कहता है कि दादा जान आप मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सीरत से बात करने के लिए गया था। तो इस पर जो है ना दादा जान बोलते हैं सिर्फ झूठ और झूठ ही तुम बोल रहे हो, तुम्हारी वजह से पहली मर्तबा पुलिस ने हमारे घर का रुख किया है और मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनने। अगर सीरत को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यानी तुम्हारी कोई खैर नहीं होगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि मंशा को इल्म नहीं होता कि शुजा इतनी जल्दी में घर से बाहर क्यों निकला है। तो उधर नुकरानी आ जाती है और वो कहती है कि सब कह रहे हैं कि शुजा साहब ने सीरत को मारने की कोशिश की है, उनका पूरा कमरा खून से भरा पड़ा है, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। ये सुनकर मंशा कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, यानी कि मंशा को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहती है कि इसके बाद दिखाया जाता है कि आदिल, हमज़ा और हादी जो है ना हॉस्पिटल आए हुए होते हैं सीरत को लेकर, और आदिल हमज़ा से कह रहा होता है कि काश मैं उसे अपने दिल की बात बता पाता और मैं कहता कि उससे मैं कितना मोहब्बत करता हूँ, यानी कि मैं सीरत को चाहता हूँ। ये बात हादी भी सुन लेता है। हमज़ा उससे कहता है कि जब वो होश में आ जाए तो तुम उसे बता देना, अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं उसे बता दूंगा, बस अब परेशान मत होना। दूसरी जानब शुजा की हालत ख़राब हो रही होती है, वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मुझे इंटरनेशनली में किसी भी मुल्क की टिकट चाहिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे बस यहाँ से निकालो, जो भी करना हो जैसे भी करना हो जल्दी करो, मैं इधर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। यहाँ पर शुजा जो है ना वो इस मुल्क से यानी कि पाकिस्तान से निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कहीं मैं और मुल्क चला जाऊँ और अपने इस जुर्म से जो है ना बच जाऊँ। लेकिन शुजा के साथ जो होगा वो आपको आखिर सीन में दिखाया जाएगा। इसके बाद आप सबको एक सैड सीन देखने को मिलेगा जिसमें जो कि इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा सैड बना देगा। वो होगा यूं के सीरत के जो है ना आईसीयू में उसे ले जाया जाता है, तो वहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं और डॉक्टर जब कमरे से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं शी इज़ नो मोर। ये सुनकर हादी और सब जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो रोने लग जाते हैं। हादी की तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। इसी तरह यानी कि जब वो ये सुनता है कि उसकी बहन नहीं रही तो वो आपे से बाहर हो जाता है, बहुत चिल्लाने लग जाता है और रोता है। थोड़ी देर के बाद जब हादी को होश आता है तो वो अपने दादा को कॉल मिलाता है और बताता है कि सीरत मर गई है, और वो यानी कि दादा जान भी रोने लग जाता है और कहता है कि हम उसे लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर दादा जान भी यानी कि सख्ते में आ जाते हैं और बहुत रोने लग जाते हैं। शुजा को जब सीरत की डेथ का इल्म होता है तो वो भी रोने लग जाता है क्योंकि उसने जानबूझकर तो सीरत को मारने की कोशिश नहीं की थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ उससे बात करने के लिए आया था। लेकिन वहाँ पर वो जो है ना वो उस नशे की हालत में होने की वजह से उसने सीरत को धक्का दिया या उसे ज़ोर से पकड़ा, जिसकी वजह से जो है ना वो ज़मीन पर जा गिरी, उसका जो है सर फर्श पर लगा था, जिसकी वजह से उसके जो है ना सर जख्मी हो गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये सीन था इसी तरह से। मगर जो है जब से ये शुजा ने सुना है कि सीरत मर गया तो वो खुद को बचाने के लिए किसी और मुल्क में जाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। दूसरी जाने जब हादी सीरत को दफन करके आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और यानी कि वो कहता है मैं अपनी बहन के कातिल से ज़रूर बदला लूँगा। तो वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और शुजा पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा देता है। पुलिस शुजा को ढूंढ रही होती है। शुजा एयरपोर्ट पर जब पहुँचता है तो पुलिस उसे वहाँ से पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। जेल में उससे उसका दादा जान और हादी मिलने आता है तो हादी कहता है कि दिल कर रहा है कि तुम्हें अपने हाथों से मार दूं, लेकिन दादा जान ने मुझे रोका हुआ है। तो इस पर दादा जान कहते हैं इसके जुर्म की सज़ा कानून देगा, हमें इसे के हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जो है ना शुजा बहुत जो चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है और कहता है मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, दादा जान मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। लेकिन दादा जान उसे माफ़ नहीं करते और उसकी एक बात भी नहीं सुनते और वापस अपने घर में आ जाते हैं। यहाँ पर मंशा भी अब ठीक हो चुकी होती है, यानी कि दादा जान से और सब घर वालों से प्यार से बात कर रही होती है क्योंकि उसे भी पता चल चुका होता है कि शुजा एक बहुत ही गलत शख्स था और उसके घर वाले बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए वो अब अपने तमाम यानी कि गलतियों की माफ़ी दादा जान से मांगेगी, जिस पर दादा जान भी उसे माफ़ कर देंगे।
اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ عدالت میں پیشی لگ جاتی ہے شجاع کے، یعنی کہ اس جرم پر کہ اس نے قتل کیا ہے، تو جب پیشی لگتی ہے تو اسے اس میں یعنی کہ سزائے عمر بھر کی یعنی عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، جس سے ہادی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ شجاع یہ سن کر بہت ہی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے، وہ چلانے لگ جاتا ہے، لیکن اس کا یعنی کہ وہ کر کچھ نہیں پاتا، بس چلانے لگ جاتا ہے، تو اسے پولیس وہاں سے پکڑ کر کال کوٹری میں یعنی کہ جیل میں ڈال دیتی ہے۔ ہادی یہاں پر شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بہن کے قاتل کو آخر اس کے جرم کے مطابق جو ہے نا سزا مل چکی ہے۔ اس طرح یعنی کہ اس ڈرامے کا اینڈ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پریڈکشن اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ سب اس ڈرامے کی جو ہے نا لاسٹ ایپیسوڈ تک کی پریڈکشن ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں کچھ اس سے کے ریلیٹڈ کچھ اور انفارمیشن ہے تو اسے آپ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔